रामपुर गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जिंदगी शुरू हो जाती थी। और शाम होते होते हर घर में सुकून उतर आता था। इसी गांव में एक घर था जहां रिश्ते तो थे लेकिन बराबरी नहीं थी। उस घर के मालिक थे धीरज सिंह और उसी घर में रहती थीं उनकी दो बेटियां, चारुलता और काजल। दोनों एक ही पिता की बेटियां थीं, लेकिन माँ अलग अलग। चारुलता की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और काजल की माँ विमला अब उस घर की मालकिन थी। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर फर्क साफ नजर आता था। कुछ समय पहले ही चारुलता की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। काजल बेटा, ये नया सूट पहन ले, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, मुझे पता है, आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही लाती हो। माँ, ये पुराना दुपट्टा ठीक है, मैं यही पहन लूंगी। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो वैसे भी सादगी में ही ठीक लगती है। मेरी तरफ से कुछ भी पहन। चारुलता ने कभी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप हर बात मान लेती थी। उसे पता थी कि मेरी सौतेली माँ मुझे देखना नहीं चाहती है। समय बीता और अब दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल में थीं। चारुलता का ससुराल छोटा था, लेकिन वहाँ दिल बहुत बड़े थे। उसका पति रतन, कम बोलने वाला लेकिन सच्चा इंसान, वह चारुलता से बहुत प्यार करता था और उसका ख्याल भी अच्छे से रखता था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। चारू, आज काम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन तेरे हाथ की चाय मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। काम ज्यादा होने के कारण थकान हो रही है। अभी बनाकर लाई, तुम बैठो, आराम करो। दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए समय था। वहीं काजल का ससुराल बड़ा, शानदार, हर सुविधा से भरा हुआ, लेकिन दिलों में दूरी थी। उसका पति विक्रम हमेशा अपने काम में व्यस्त और काजल से कुछ नाराज सा। काजल, हर बात में माँ की तरह जिद मत किया करो। हमारी बातें भी मान लिया करो कभी। मैं बस अपनी बात कह रही थी। घर में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें कभी संतोष नहीं होता। काजल चुप हो जाती, लेकिन उसके अंदर खालीपन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि काजल की सोच उसके पति और परिवार वालों से अलग थी। एक दिन काजल अचानक मायके आ गई। चेहरे पर उदासी, आंखों में थकान। क्या हुआ मेरी बेटी? किसी ने कुछ कहा क्या? तू इतनी उदास क्यों है? नहीं माँ, बस ऐसे ही, मन सा नहीं लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, तू आराम कर, इतने मैं तेरे लिए कुछ खाने के बनाती है। उसी दिन चारुलता भी आई। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर शांति। माँ, आप कैसी हो? बाबूजी कहाँ पर है? विमला ने बस सिर हिला दिया। उसकी नजर अब भी काजल पर ही थी। विमला चारुलता पर खास ध्यान नहीं देती, न उससे बात करने को सोचती। वो बस अपनी बेटी काजल से ही बातें करती। एक ही घर में दो अलग चेहरे। एक के पास सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं। दूसरी के पास कम खुशी, लेकिन दिल भरा हुआ, जिसे देख विमला अंदर से हिल गई। दीदी, तुम तो खुश रहती हो अपने ससुराल में। क्योंकि मेरे पास उम्मीद है और साथ है, मैं तो हमेशा खुशहाल ही रहती हूँ। मेरे पास सब है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहूँ। दीदी, सबको सब कुछ नहीं मिलता। जो आपके पास है उसी में खुश रहो और अपनी ईमानदारी से कम करो। ये बात सीधे विमला के दिल तक पहुंची, क्योंकि वह काजल को अपनी ही बहन समझती थी, जबकि काजल उससे बस उसकी बातें लेने के लिए बोलती थी। कुछ दिन बाद काजल वापस अपने ससुराल गई। इस बार
विक्रम और भी ज्यादा बदल गया था। उसे काजल की हर एक बात और उसके काम पर गुस्सा आता था। तुम हर बात अपनी माँ से पूछकर क्यों करती हो? क्योंकि वो मेरी माँ है। मैं उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। और ये तुम्हारा घर है, यहाँ अपने फैसले खुद लेने होते हैं। काजल पहली बार खुद को अकेला महसूस करने लगी। उधर चारुलता और रतन ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी, जिसे देख पड़ोसी उनकी तारीफ करते हैं। चारू, आज कमाई पहले से ज्यादा हुई। देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और खूब तरक्की करो। चलो अब खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। महीने बीत गए। चारुलता का घर अब पहले से बेहतर हो गया, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदला। वहीं काजल अब समझ चुकी थी कि गलती कहाँ थी। काजल धीरे धीरे अपनी गलती को सुधारने की सोचती है। एक दिन काजल अकेले बैठी हुई उदास मन से सोच रही थी। मैंने कभी खुद सोचना सीखा ही नहीं, बस अपनी माँ की बताई बातों पर चलती रही। उसे अब अपनी माँ की परवरिश पर सवाल उठने लगे। धीरे धीरे काजल सब समझने लगती है और वह अब पहले से ज्यादा बदल चुकी थी। उधर काजल की माँ विमला भी अपनी गलती का पछतावा करती है। विमला ने जो चारुलता के साथ कटु व्यवहार किया था, उसे अब इसका पछतावा होता है। एक दिन विमला ने चारुलता को बुलाया। मैंने तेरे साथ गलत किया। मैंने हमेशा अपनी बेटी को ही सही समझा और हमेशा तुझे ही डांटती रही। माँ, जो हुआ वो अब बीत चुका है। पुरानी बातें भुला जाएं आप। ये बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? और हाँ, दीदी कैसी है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, दीदी भी अब ठीक हैं। तू बता ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ जी। उसी समय घर के बाहर खड़े धीरज सिंह चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्हें याद आने लगा जब छोटी सी चारुलता अपनी माँ के जाने के बाद हर रात अकेले बैठकर रोती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका दर्द समझने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे धीरज सिंह अंदर आए। बेटी, गलती सिर्फ विमला की नहीं थी। मैं भी उतना ही दोषी हूँ जो सब कुछ देखकर भी चुप रहा। चारुलता की आंखें भर आईं। वो धीरे से अपने पिता के पास गई। बाबूजी, कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस वक्त के साथ चुप हो जाते हैं। धीरज सिंह ने पहली बार अपनी दोनों बेटियों और पत्नी विमला को एक साथ खुश देखा और उस घर में कई सालों बाद सच्चा अपनापन लौट आया। जिस घर में बच्चों के बीच फर्क किया जाता है, वहाँ दीवारें तो एक रहती हैं, लेकिन दिल अलग हो जाते हैं। और जिस दिन एहसास होता है, उस दिन अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी हम अपने ही फैसलों से अपनों की जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन समय हमेशा सच्चाई दिखा देता है। सच्ची खुशी पैसे से नहीं, रिश्तों से मिलती है। बच्चों में फर्क करना एक दिन खुद पर ही भारी पड़ता है, कर्मों का फल जरूर मिलता है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली गांव की भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल द ग्रेट टून को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं रिश्तों, कर्म और जिंदगी की सच्ची सीख देने वाली कहानियां।